अध्याय 6 पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम लोग। आज प्रश्नावली 6.2 शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न ये क्या है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो ये हमारे पास ये 4 सवाल दिए हैं, इनको हल करना है। तो ये कह रहे हैं 5 से 3 अधिक है। 5 से 3 अधिक है तो इसका जवाब करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक तो संख्या रेखा बनाना है। ऐसी हमारी ये संख्या रेखा बनती है और यहाँ कहीं बीच में शून्य लगा लिया जाता है। फिर हमको जो है जितना कह रहा उतना पैमाने बनाने, ये दोनों तरफ तीर लगा देते, इधर जाता है धन वाला, इधर जाता है ऋण वाला, ठीक है ना। दाहिने तरफ कल पढ़े थे हम कि दाहिने तरफ जो संख्या जाती है वो धनात्मक होती है और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक होती है। वो पूरा मिला के संख्या वो पूर्णांक कहलाता है और जिसका प्रदर्शन रेखा पर करते हैं वो संख्या रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 6 7 8 9 10 ऐसा बना लेते हैं। इनको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बना लीजिए, जो कि लगभग इसके अंदर ही हो, जिससे हमारा काम चल जाए। तो कह रहे हैं 5 से 3 अधिक है, तो 5 शुरू करेंगे यहाँ से। 5 हमारा कहाँ से था, यहाँ से जो संख्या थी वहां पे हम ऐसा शुरू करेंगे और जाना किधर है, 3 अधिक। अधिक के लिए हमें दाएं तरफ जाना पड़ता, तो शुरू करेंगे ये 1 2 3, कहा जहां पहुंच जाते हैं बस उसी संख्या को लिख देते हैं। यानी 5 से 3 अधिक कहां पर पहुंचे, देखो 5 से 3 अधिक है तो वो पहुंचे हम 8 पर। तो 5 से 3 अधिक है तो कहा इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 5 से 3 अधिक ज्ञात करना है, तो वह 5 से 3 अधिक 8 है, तो वह संख्या 8 है। तो वह हल यहां लिखते चलते हैं। वह संख्या 8 है। क्यों? क्योंकि 5 से चल के हम वो 3 आगे चले, क्या करते हुए 3 ज्यादा अधिक बने तो ज्यादा उधर धनात्मक की तरफ बढ़े तो हम पहुंच गए 8 पर। तो 5 से 3 अधिक 8 पर आ गए। फिर दूसरा लेते हैं बी, ऋण 5 से 5 अधिक है। ऋण 5 से 5 अधिक है, ये रहा संख्या रेखा। ऋण 5 से 5 अधिक, ऋण 5 तो इधर भी बनाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना लीजिए और 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कर लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6, फिर इधर बढ़ जाएगा और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और इधर ये ऋण चिन्ह वाले, ठीक। तो ऋण 5 से शुरू करें। ऋण 5 कहाँ है हमारा ऋण 5 पहले वहां पहुंच जाइए जहां पर थे। ये ऋण 5 से 5 अधिक के लिए हमें दाहिने तरफ जाना पड़ेगा, तो दाहिनी तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये कहाँ पहुंच गए, देखो जी ये पहुंच गए ऋण 5 से 5 अधिक 0 पर है। तो वह संख्या क्या है, 0 है। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे, वह संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि हम ऋण 5 से 5 दाहिने तरफ चले हैं और जहां पर पहुंचे वो संख्या 5 अधिक होने पर 0 होती है। अब सी कह रहे हैं कि 2 से 6 कम है जी। फिर से संख्या रेखा बनाइए इसमें। ये संख्या रेखा रही हमारी, यहां कहीं 0 ले लीजिए। 1 2 3, देखिए जिस तरह ये पूछता है उसी हिसाब से अपन संख्या रेखा की क्रमांक निकाल लेंगे। तो इधर भी बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर लिख लीजिए 1 2 3 ऐसा बढ़ा दीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 इसको जाने दीजिए और इधर ऋण लगा दीजिए। ये सारे ऋणात्मक हो गए, ये बन गए ऋणात्मक। तो 2 से 6 कम है, 2 से 6 कम है। 2 कहाँ है, ये रहा 2 हमारा, ठीक है। और 6 कम के लिए हमको बाएं तरफ चलना पड़ता है। तो शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि ऋण 4 पर पहुंचे। तो वह संख्या कौन सी आई, वह संख्या आई ऋण 4। हल 2 से 6 कम क्या है, 2 से 6 कम
वह संख्या चार है। यानी जहां पर पहुंचते हैं उसी संख्या को लिख देना है। 2 से 6 का ऋण 4 है, 4 नहीं ऋण 4 है, क्योंकि हम ऋणात्मक की तरफ पहुंचे हैं, धनात्मक की तरफ नहीं। तो जो पहुंचेंगे वो उसी का अंक चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। अब ऋण 2 से 3 कम है, ऋण 2 से 3 कम के लिए ये देखिए ये रहा संख्या रेखा, और ऋण 2 इसके लिए भी यहाँ कहीं बनाइए 0 1 2 1 2, और आपको चलना है ऋण की तरफ। ऋण 2 से 3 कम तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ऋण 2 देखना है तो यहाँ पर ऋण लगा दीजिए ये। अब ऋण 2 कहाँ पर है हमारा, ऋण 2 रहा ये रहा, से 3 कम, कम मैंने बाएं तरफ चलना है, तो बाएं तरफ चलिए। तो 1 2 और ये 3 कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए हम लोग ऋण 5 पर। तो कहां पर पहुंचे, तो ऋण 2 से 3 कम कितना हो जाएगा, हल इसका वह संख्या ऋण 5 है। इस तरह इसका जवाब देना है हमें। लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। मतलब अब जोड़ना है ना, संख्या रेखा का प्रयोग करते। योग का मतलब होता है जितना है उतना, फिर उसके आगे जो भी आता जाए उसको जोड़ते चलना है। जोड़ते चलना मतलब छोड़ना कुछ नहीं है। अब दाएं तरफ चलना है या बाएं तरफ चलना है, ये जैसा जैसे ये बताएंगे। अगर धन लिखा रहेगा चिन्ह तो दाहिने तरफ चलेंगे, और बायां चिन्ह ऋण चिन्ह लगा रहेगा तो बाएं तरफ चलेंगे। फिर फाइनल देखेंगे कि पहुंचे कहां पर। तो शुरू करते हैं। ये संख्या रेखा रहा, हर एक की अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या रेखा रही, और संख्या रेखा में यहाँ पर हमको 9 चाहिए धन के, तो ये लेंगे, ये शून्य बनाना है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना लीजिए, बराबर बराबर, ठीक है, लगभग लगभग। फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी बढ़ा दीजिए, और 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही इन पर ऋण चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि 9 में से 6 जोड़िए। देखिए जो भी काम करना है आपको इस शून्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इस शून्य से आगे चलना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा शून्य का हमारे चलने का स्थान। तो सबसे पहले 9 चलेंगे, तो 9 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 9। तो सबसे पहले तो आप 9 पे चले जाएं, ये यहाँ पर चले गए, ठीक है, ये यहाँ पहुंचे। अब 9 से चलने के बाद ये कह रहे हैं इसमें जोड़ना है ऋण 6। ऋण 6 कहाँ जाता है, इधर, ये ऋण वाले की तरफ, और धन वाले की तरफ जहाँ चिन्ह लगेगा तो इधर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, जोड़ते हैं 6 ऋण के। तो चलिए यहाँ गिन के हुए चलना है। तो 1 2 ये ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6। फाइनली जहां पहुंच जाएंगे वहां पे ऐसा एरो लगा दो। तो कहां पहुंच गए हम, फाइनली पहुंच गए हम 3 पर। तो 9 में से ऋण 6 जोड़ने पर कहां पहुंचेंगे हम 3 पर। कहां पहुंचेंगे, प्रयोग करते निम्न का योग कितना आ गया, इसका योग 3 आ गया, योग 3। ये चल के कैसे आए, संख्या रेखा का प्रयोग करना है, तो संख्या रेखा का हमने प्रयोग किया और चल के कहा पहुंचे 3 पर। कौन सा 3 है, अभी धन 3। धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, वो अपने आप में ही धन चिन्ह अंडरस्टूड होता है, मतलब ये मान के चलते हैं कि वो धनात्मक है, इसलिए उसको चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो अब बी वाले को लेते हैं। बी वाले में कैसा है, ये रहा संख्या रेखा, और यहाँ पर 5 और 11 चाहिए, तो ठीक है, 11 का ऋण, तो यहाँ पर शून्य लगाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ बना लीजिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और इनका नामकरण
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जरूरत पड़ेगी तो उधर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऋण चिन्ह के साथ, ठीक। ये इधर होता है ऋणात्मक और इधर होता है धनात्मक। चाहे तो आप इसको भी बार बार लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए पहले 5 पे चलना है। 5 कहाँ आएगा? सीधा सीधा पहले वहां पर जाना, 0 से 5 तक तो आप तो पहले चले जाइए। 0 से 5 में पहले यहाँ पहुंच गए। अब ये कह रहे हैं जोड़िए कि धन करिए लेकिन ऋण 11, ऋण मालिक तो ये पीछे की तरफ आएंगे। तो शुरू करते हैं, ऋण 11 कहाँ चलेगा? तो यहाँ शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फाइनली जहां पहुंच जाएंगे वहां पे ऐसा तीर लगा लीजिए। कहां पर पहुंचे हम लोग? 5 और में धन करेंगे, योग करेंगे ऋण 11 का, तो पहुंच रहे हैं हम लोग ऋण 6 पर। तो जहां पर पहुंचेंगे तो इसका योग बना, इधर आया तो ऋण 6, ये इसका योग हुआ। इस तरह सी को लेते हैं, सी में भी लेते हैं। ये रहा संख्या रेखा, ये ऋणात्मक, इधर धनात्मक और बीच में ले लेते हैं यहाँ कहीं 0, ठीक है, क्योंकि इधर ऋणात्मक ऋणात्मक है तो थोड़ा सा इधर जगह ज्यादा लगेगी। तो इधर धनात्मक बना दीजिए और ऋण के सारे पूछ रहे हैं तो हम लोगों को इधर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर के पैमाने आप थोड़ी दूर तक खींच लीजिए। 1 2 3 4 इधर कर दीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत नहीं पड़ेगी तो इन पे ऋण लगा दीजिए। ये ऋणात्मक हो गया। और क्या कह रहे हैं? पहले जाओ ऋण 1 पर, फिर उसमें जोड़ दो ऋण 7। तो ऋण 1 कहाँ मिलेगा? यहां से चलेंगे तो ये बाएं तरफ चलेंगे तो ये तो बना ऋण 1 हमारा, ठीक है। यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करने और जोड़ने कहाँ? ऋण 7। तो ये ऋण 1 से, यानी कि यहां से शुरू करना है। तो ये ऋण 1 से पहले ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे इसमें एरो लगा लीजिए। चलिए जहां से चलते हैं, जहां तक चलना है यहां से शुरू किया और जहां तक पहुंचे थे वैसे भी ऐसे ही करना था, ठीक है। जहां से चले थे एरो लगा लिया, ठीक है। तो हमने शुरू से चले, यहाँ से ऋण 1 पर आए और ऋण 1 से ऋण 7, ऋण 7 बोले तो बाएं तरफ आना है। शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जहां पर पहुंचे वहां पर ये एरो लगा दिया। यानी ऋण 1 में हम ऋण 7 जोड़ेंगे तो कहां पर आ रहे हैं? ये ऋण 8 पर आ रहे हैं। तो इसका योग हो जाएगा ऋण 8। ये कहां पर पहुंचे? जहां पर पहुंचते हैं वही संख्या लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह इसका योग हो गया। अब डी वाले को लेते हैं। डी में भी संख्या रेखा बनाएंगे। ये रही संख्या रेखा, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और धन 5 यहाँ बीच में ले लेते हैं बार, ये 0। तो ये बन गया हमारा धनात्मक और इधर बन गया ऋणात्मक। ये बराबर बनाने हैं क्योंकि अब यहाँ पर दूरी पर बनाने हैं। आप रफ भी बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि पैमाने की बहुत ज्यादा इस पर जरूरत नहीं होती। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 में काम चल जाएगा। तो इसमें ऐसा बना दीजिए। तो शुरू करते हैं। ऋण 5, ऋण 5 कहाँ चाहेंगे? सबसे पहले 0 से चल के आप ऋण 5 पे आ जाओ और ऋण 5 पे आके पहले अपना तीर लगा लो, ठीक है। ऋण 5। अब धन 10, धन 10 कहाँ जाना है? धन के लिए आगे धन की तरफ चलना पड़ता है। तो कितनी बार चलना है? 10 बार। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए हम धन 5 पर। कहाँ पर पहुंच गए? धन 5 पर। तो ऋण 5 और धन 10 को योग हो जाएगा। जहां पर पहुंचे हैं वो संख्या कौन सी थी? 5। कहाँ की? धन की। अब इसी तरह ई को लेते हैं। ई वाला पार्ट है तो ये लीजिए, ये रही संख्या रेखा और ये ऋणात्मक और इधर धनात्मक। अब क्या करना है इसमें? बहुत 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं वो भी ऋण वाली, ऋण की तरफ, तो हमको इधर वाला हिस्सा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर 0 लगाइए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लीजिए। और इधर भी एक 8 बना लीजिए। 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और सब में ऋण लगा देना है, इससे ही हमारी ऋणात्मक अरब दिखने लगे। शुरू करना है, पहले ऋण 1 लेना है, तो शून्य से चल के पहले तो आप ऋण 1 पर पहुंच जाओ और अपना झंडा लगाओ। ये लिए यहाँ से हमने अपना झंडा लगाया। अब कह रहे हैं ऋण 2, बाएं तरफ चलो, ऋण 2, तो शुरू करते हैं। ये 1 2 कहाँ पहुंचे, अभी यहाँ पर पहुंचे, ऋण 3 पर पहुंचे। फिर बोलते हैं और आगे चलो, किधर, ऋण की तरफ, तो 3 और चलो, तो चलो चलते हैं। 1 2 3, फाइनली कहाँ पहुंचे, फाइनली पहुंचे हम ऋण 6 पर। तो इन सब का योग हो जाएगा ऋण 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर योग ऋण 6। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह इसको लीजिए, एफ को, एफ के लिए भी वही हाल है। ये बनाया संख्या रेखा, इधर धन इधर ऋण, और बीच में ले लिया यहाँ पर शून्य, फिर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी इधर ही मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने ये अंक लिखे रहते हैं लगभग उतने तो मार्किंग कर ही लिया करिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे काम चल जाएगा, क्योंकि जितने जितने अंक लिखे उतने लिख लीजिए तो लगभग उसके अंदर आ ही जाता है। तो कह रहे हैं पहले ऋण 2 पे चलो। ऋण 2 कहाँ पर आता है, ये यहाँ चल के पहले आप ऋण 2 पे बैठ जाइए, अपना झंडा लगा लीजिए। ये लिए अपने झंडा लगा लिया। फिर कह रहे हैं 8 धन की तरफ चले, धन बोले तो दाहिने तरफ चलना है, यहाँ से 8 बार चलना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार पहुंचे, तो अभी यहाँ पर पहुंचे, धन 6 पर पहुंचे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ अभी और चलो, कहाँ, ऋण की तरफ 4 बार, तो ऋण की तरफ 4 बार चल दीजिए। इधर से वापस चलिए, तो कैसे, नीचे की तरफ दिखाएं या बड़ा बड़ा दिखा दें, नीचे की तरफ दिखा देते हैं। तो 1 2 3 4, ये फाइनली पहुंचे कहाँ पर, धन 2 पर। कहाँ पर पहुंच गए, फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। तो हम लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन हुआ अंत में ये वाला हुआ। तो इसका योग क्या हो गया, योग बन गया 2, इसमें चिन्ह लिखते नहीं है, तो हमारा योग आ गया धन 2, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा दूसरा सवाल पूर्ण होता है।